हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक महिलाओं की सुरक्षा एक सामाजिक चुनौती पर है। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं कि महिलाओं का शोषण भारत समाज की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परिघटना है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अपनी वैधता और स्वीकृति हमारे धार्मिक विश्वासों, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, किसी अन्य धर्म से हो या नहीं, सबसे प्राप्त की गई है। समाज में महिलाओं की अत्यधिक स्थिति गरीबी और शिक्षा की कमी भी है। गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बहुत सी महिलाओं कम वेतन और घरेलू कार्य करने, वेश्यावृत्ति करने और प्रवासी मजदूरों के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर हो जाती है। महिलाओं को न केवल असमान वेतन दिया जाता है, बल्कि उनके लिए कम कौशल की नौकरियां पेश की जाती है, जिनका वेतन मांग बहुत कम होता है। यह लिंग के आधार पर असमानता का एक प्रमुख रूप बन गया है। लड़की को बचपन से ही शिक्षित करना अभी भी एक बुरा निवेश माना जाता है, क्योंकि एक दिन उसकी शादी होगी और उसे पिता के घर को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ेगा। इसलिए अच्छी शिक्षा के अभाव में अधिकांश महिलाएं वर्तमान में नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की शर्तों को पूरा करने में असमर्थ हो जाती है। महिला को खाने के लिए वही मिलता है जो परिवार के पुरुषों के खाने के बाद बच जाता है। अतः समुचित और पौष्टिक भोजन के अभाव में महिला कई तरह के रोगों का शिकार हो जाती है। तो आगे हम देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ इतना बढ़ता अपराध आखिर क्यों है। तो महिला और युवतियों पर कई एसिड अटैक हो रहे हैं, तो कई लगातार हत्याएं व बलात्कार हो रहे हैं। आपको पता है कि जैसे कि निर्भया कांड और अभी हाल ही में जो हैदराबाद में एक डॉक्टर चिकित्सिका के साथ भी ऐसा ही एक रेप कांड हुआ था। तो ये सारे हमारे जो भारत में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इन सबको रोकना होगा। आगे देखते हैं कि देश समाज में स्त्रियों का यौन उत्पीड़न लगातार जारी है। देश के हर कोने से महिलाओं के साथ दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न, दहेज के लिए जलाया जाना, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और स्त्रियों के खरीद फरोख्त के समाचार सुनने को मिलते रहते हैं। तो इन सभी को रोकने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को सुधारना होगा, तभी महिलाओं के खिलाफ इतने बढ़ते अपराध को हम रोक सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि आखिर कम क्यों नहीं हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध। तो इसके कारण होता है न्याय में देरी, खत्म होता सजा का डर और अश्लील सामग्री, पुरुषवादी मानसिकता और प्रशासनिक उदासीनता। ये सब कारण हैं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी को रोक रहे हैं, क्योंकि महिला को न्याय नहीं दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो निर्भया कांड हुआ था, वो कम से कम 7 से 8 साल तक इसकी कार्रवाई चलती रही और अब जाके उन दोषियों को फांसी दी गई है। तो इतनी देरी के कारण भी महिला को न्याय नहीं मिल पाता है। तो जो महिलाओं के साथ ऐसे कांड होते हैं, रेप का कांड या सामूहिक रेप होता है, तो उन पर जल्द से जल्द सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि हमारे भारत में जो महिला इतने अत्याचार से गुजर रही है, उन पर ये कमी लाई जा सके। आगे देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए क्या प्रभावी कदम होने चाहिए। तो लड़कों को लैंगिक बराबरी के बारे में शिक्षा और लड़कियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना होगा। उन कानूनों को पालन किया जाना जो कि मौजूद पर इस्तेमाल में नहीं लाए जाते हैं। सभी मोबाइल फोन में अब पैनिक बटन अनिवार्य करें और सीसीटीवी की निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए, तभी महिलाओं के लिए यह सुरक्षा आवश्यक मानी जाएगी। अब एक थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में जारी किया गया है कि भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कोई कमी नहीं आई है। भारत के इस खराब प्रदर्शन के लिए मुख्य कन्या भ्रूण हत्या, नवजात बच्चों की हत्या और मानव तस्करी जिम्मेदार है। 2018 का सर्वे बताता है कि भारत यौन हिंसा और सांस्कृतिक धार्मिक कारण है और मानव तस्करी, इन 3 वजहों से चलते महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश है। इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट के अनुसार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के प्रति घंटे औसतन 39 मामले दर्ज किए गए हैं। हमारी जो हर साल महिलाओं के प्रति रिपोर्ट जारी की जाती है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य
सर्वेक्षण द्वारा। तो इसमें हर साल महिलाओं की स्थिति को खराबी जारी किया जाता है। अब महिला अत्याचार के खिलाफ कानून क्या बनाए गए हैं, तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए अधिनियम 2013 बनाया गया है। इसी के साथ आगे देखते हैं कि जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है उसमें भारत में 15 से 49 आयु वर्ग की 30% महिलाओं को 15 साल की आयु से ही शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा है। कुल मिलाकर NFSH 4 के अनुसार उसी आयु वर्ग की 6% महिलाओं को उनके जीवन काल में कम से कम एक बार यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार अपराधों में बलात्कार, घरेलू हिंसा, मारपीट, दहेज प्रताड़ना और एसिड हमला, अपहरण, मानव तस्करी, साइबर अपराध और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि इसमें शामिल है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से देश में सबसे ज़्यादा 5,562 मामले मध्य प्रदेश में दर्ज हुए और इसी सूचना में 3,350 रेप मामलों के साथ राजस्थान इस पे दूसरे नंबर पर था। तो इसी तरह जो महिलाओं पर इतने अत्याचार बढ़ रहे हैं उनको हमें रोकने की आवश्यकता है और ये जब भी हो पाएगा तब हमें मानसिकता को सुधार सकेंगे। तो इसी के साथ हम एक पॉइंट देखते हैं कि जो लैंगिक समानता का सूत्र है वो समान सुधारों और सामाजिक सुरक्षा कानूनों से भी जुड़ा है। फिर चाहे वो कामकाजी महिलाओं के लिए समान हो या वेतन सुनिश्चित करना हो या सुरक्षित नौकरी की गारंटी देना। मातृत्व अवकाश के जो कानून सरकारी क्षेत्र में लागू हो उन्हें निजी और संगठित क्षेत्रों में भी सख्ती से लागू करना होगा। धन्यवाद।